हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं। अभी 3:10 हो रहा है और अभी भगवान जी शयन कर रहे हैं, यानी अभी सो रहे हैं ना। जैसे कोई पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं और जब भी पूजा होता है तब ये गंगा जल हम लेकर आए हुए हैं। सो अब इस गंगा जल को हम हल्का सा थोड़ा सा ही डालेंगे और गंगा मैया की तो कहते हैं ना, एक ड्रॉप में भी बहुत ताकत है। तो वही अब हम हल्का सा गंगा जल लेंगे, है ना। और इस गंगा जल को हम इसमें जो थोड़ा सा गंगा जल हमने लिया है वो हम इस बाल्टी में मिक्स कर देंगे और ये पूरा शुद्ध हो गया है जल, और ये पूरा गंगा जल है। और अब इसमें स्नान करके हम अपने आप को पवित्र करें। स्नान कर लिया है गंगा जल से और अब होगी तैयारी पूजा की, और ये काफ़ी हद तक तैयारी हो गई है। तो चलो, अब सोचा कि अब आपके साथ भी शेयर। लेकिन इसमें कहते हैं स्वास्तिक बना देना, कुमकुम करना तो और अच्छा होता है। तो इसी तरह से ये जो कुछ पत्ते जो राम नाम लिखकर मैंने बनाए हैं, तो ये आज नवरात्रि में 2 कलश क्योंकि हम लोग स्थापित करने वाले हैं। एक तो माता रानी नवरात्रि का, दुर्गा माँ का, और जो ये जो कलश है ये दूसरा रामायण का जो पाठ हमारे यहाँ चलता है, तो उसके लिए एक कलश राम जी के सामने लगाया जाता है। तो ये जो देखिए, पूजा की विधि तो सबके अपने अपने नियम है, लेकिन जैसे कि अभी जो मैं करने वाली हूँ ये नवरात्रि में 9 पत्ते कलश में जाएंगे और इधर आपका जाएगा, और ऐसे 5 पत्ते 7 पत्ते भी लगा के तो कलश स्थापना होती ही है। और कलश में भी जैसे कि मूली सूता बांध देना चाहिए, स्वास्तिक बना देना चाहिए। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में तो ऐसा है ही कि हर एक चीज़ में स्वास्तिक बनाना, अष्टकमल दल बनाना, जैसा कि वहाँ चावल से बनाया तो लोग तो बहुत सुंदर बना लेते हैं, मुझे तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना समझ में आया तो अष्टदल बनाया है। इधर ये आपका रामायण का राम जी के सामने जो कलश स्थापना होगा उसके लिए अष्टदल बना हुआ है। और यहाँ पे जो कलश है यहाँ पे ये खेतरी बीजी जाएगी, उसके लिए ये चौकी भी तैयार हुई है। तो ऐसे मैंने 2 चौकियाँ तैयार कर दी हैं और ये सब जो पूजा की सामग्रियाँ बस अभी सब रख रही हैं। सब बहुत सारी चीज़ें अभी और इसमें डालनी है। अभी स्टार्ट तो पूजा जैसे कि ये सिंदूर हो गया, ये गुलाल है, ये रोली है, ये हल्दी है, ये आप सुपारी है, जौ और ये फल, ये सब भी इस पे जौ हो गया और या अनाज हो गए, तो ये सब भी लगेगा इसमें। तो ये इस पे भी, इसको भी जब मैंने जैसे कि जिस पे जौ बीजी जाएगी तो इसमें भी टीके लगा दिए हैं, 21 टीके, और प्लस स्वास्तिक वगैरह बना दिया है, क्योंकि ये टीका आपने ये हाँ, ये कुमकुम घोल के ही इससे लगाया है। और स्वास्तिक बना के हाँ, स्वास्तिक बना के अब इसके में मिट्टी बालू मिक्स करके इसमें डाला जाएगा और फिर खिचड़ी बीजेगी। तो बस पूजा की तैयारियां तो बस हो ही रही हैं। और ये अष्ट, इसे क्या कहते हैं? इस अष्टकमल दल बोलते हैं। 8 हाँ, 8 वो बने, वो 8 पंखुड़ियों की तरह में, तो जो उसको बहुत सुंदर बनाने आता है सबको, मैं तो सिंपल सा बस बना दिया मैंने। तो ये इसमें 8 तरह के पत्ते। जैसे कलर किया था वो आप हमारे लास्ट ब्लॉग में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि चावल कलर कैसे हुआ। हाँ, ये पिछले ब्लॉग में तो मैंने दिखाया ही है। और उसके बाद ये इधर भी तैयारियां बस हो ही रही हैं। ये और फिर ये चुन्नी जाएगी, ये पान पत्ता हो गया, ये चुन्नी जाएगी। नारियल पे भी हमने वो कपड़ा बांध के मूली सूता लगा दिया है। सेकंड 2 नारियल तैयार हो गए हैं, बस पूजा की तैयारियां हो ही रही हैं। और इसमें प्रसाद बनेगा। हाँ, प्रसाद इसमें जाएगा। और ये गणेश जी के लिए और इनके ये चढ़ेगा। गणेश जी के लिए कौन सा आप बता? ये चढ़ेगा गणेश जी पे चढ़ेगा, शिव जी पे चढ़ेगा। तो गणेश जी पे येलो वाला, हाँ, और शिव जी पे सफेद वाला। तो बस तैयारियां चल रही हैं। और सो ये देख सकते हैं आप, तैयारियां चल रही है और ये सब चीज़ें अभी फिर वापस क्लीन हो जाएगी और यहाँ पर हमारा कलश की स्थापना होगी। कलश में जैसे कि हाँ, डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ये गोटी हल्दी ना, गोटी हल्दी, कमलगट्टा हो गया, सिक्का हो गया, ये सब कलश में हम जो डालेंगे वो, जैसे ये कलश है, कलश तैयार जब होगा कलश की स्थापना यहाँ पे होगी। ये कमल गट्टा जाएगा, हल्दी जाएगी, सुपारी जाएगी, पैसा जाएगा,
है ना। और ये सब सामग्री जाती कोई इसका है? 5 तो कम से कम, ऐसे तो बहुत नियम होता है कि पंचधातु भी जाते हैं, पंचरत्न भी जाते हैं, लेकिन पंचधातु और पंचरत्न हमें इजीली अवेलेबल नहीं, इसलिए हम लोग सिक्का डाल देते हैं। और बाकी जो अनाज जाएगा, ये सब चीज़ें करके हम डाल के कलश स्थापना करें। और सबका अपना अपना नियम है, सबको अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है, तो हम इसी तरीके से ही करेंगे। सो बस ये है, और एक ये कलश और दूसरा कलश, ये इस कलश को सजाएंगे ना। एक मिट्टी का कलश है। हाँ, वो मिट्टी का कलश। तो ये जो कलश है, ये राम जी के समय जैसे महंगा पटके हो गए, तो इसमें ये जो राम नाम वाले करते हैं, ये साथ करते हैं। जय श्री राम। में जो अब जल जाएगा, जैसे जल जाएगा, तो वो जो उसमें है, क्या हमारे यहाँ पे तो जैसे कि जब भी हम लोग तीर्थ पे जाते हैं तो गंगा, जमुना, सरस्वती, अभी प्रयागराज गए थे तो प्रयागराज से भी जल आया हुआ है, सरयू नदी का जल है हमारे पास। तो मतलब जितने भी तीर्थ हम जाते हैं वहाँ से जो जल लेके आते हैं वो सब रहता ही है हमारे पास, तो वो सब जल को मिलाकर इस कलश में भरा जाएगा। और भी बहुत से जो बहुत से नियम से करते हैं, तो फिर कहते हैं कि 5 कुएँ 7 कुएँ का भी जल मिक्स करके डालना चाहिए। तो अभी तो हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ कुएँ वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन तीर्थों का जल हमारे पास है, तो हम वही जल इसमें भरेंगे और उसी जल से कलश स्थापना होगी। ये दोनों ही कलश में है ये जल? हाँ, दोनों ही कलश में कलश स्थापना होती है। अगर आपके पास तीर्थों का जल है तो वो सब तीर्थों का जल मिला के ही उसमें भरा जाता है, और वही इसमें हम लोग भरेंगे। और जो वहाँ पे अगर नहीं है, तो अगर आपके आसपास कुआँ है तो फिर कुआँ का जल भरने का ऐसा है। पर बाकी तो सब अपने यहाँ शहरों में तो नल का पानी आता है, तो लोग वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी वैसा भी करते हैं तो कम से कम गंगा जल का एक बूंद, जैसे कि मार्केट में मिल अवेलेबल होती है, तो वो एक बूंद कम से कम कलश में डाल देना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। तो अखंड ज्योत की तैयारी हो रही है और अभी बज रहे हैं 3:45, और इस तरीके से तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। कहते हैं ना, डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है, तो बस वही चीज़ है। कच्चे सूत की जोत जो होती है वो ये अखंड है, ये काफ़ी लंबी जोत है, लेकिन जोत में ना इसमें थोड़ा सा चावल या जो कुछ डाल देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि जोत ना फिर ये नीचे गिरने लगती है। तो फिर अखंड जोत में तो हम ऐसा कोई रिस्क ले नहीं सकते, इसलिए हम इसमें क्या चावल डाल देंगे, जिसकी वजह से जोत खड़ी रहेगी। बस इसके ऊपर फिर अब हम घी या तेल जो भी आप अखंड जोत में यूज़ करना चाहेंगे वो डालेंगे, पर इसके ऊपर, जिसकी वजह से जोत आराम से ऐसे खड़ी रहेगी, नहीं तो क्या है ना, ये जोत गिरने लगती है। पर ये जल जो है, इसमें मैंने जितना भी हमारे घर में तीर्थों का जल है वो सब इस लोटे में भर दिया, बाकी प्लेन जल डालेंगे और ये जल उसमें कलश में, दोनों ही कलश में डाल देंगे। और उसके बाद तो इसमें बेस अगर बात की जाए तो सरयू नदी के जल है जो अयोध्या से लाए थे, और जमुना नदी का है, और जमुना नदी का 2 बार हम लोग वृंदावन, बाबा जी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गए थे, तो वृंदावन का जल है इसमें, जमुना जी का है। फिर प्रयागराज होके आए थे तो प्रयागराज का जल है, गंगा जी का जल है, और हम लोग 2-3 तीर्थ और गए थे। हाँ, अमृतसर से भी जल लेके आए थे, और दिल्ली में जो गए थे, तो मतलब ऐसे हमारे पास 7-8 जगह के जल हैं, उन जलों को हम सब मिला दिए हैं, क्योंकि कहीं भी तीर्थ जाते हैं तो सभी तो तीर्थ हैं, इसलिए सभी तीर्थ का जल हो गया, तो सब तीर्थ का जल इसमें मैंने भर दिया है। अब कलश में प्लेन जल के साथ इसको डाल दूंगी। जब भी जैसे कि कोई भी पूजा के, जैसे कि हमने तैयारी तो कर दी है, लेकिन जब अब हम इसमें जल डाल रहे हैं या सिक्के डाल रहे हैं या जोत जला रहे हैं, तो अखंड जोत जलाने या सब जोत जलाने से पहले, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें एक साइड में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक नीचे चावल रख दें, फूल रख दें, कुछ भी रख दें या प्लेट रख दें, ऐसे करके एक दीपक जलाना होता है। ये इस दीपक को हम साक्षी दीपक कहते हैं। साक्षी दीपक यानी कि इस दीपक के सामने ही हम सारी पूजा कर रहे हैं और ये उसका साक्षी है।
तो इसीलिए सबसे पहले हम ये दीपक को एक साइड में जला लेते हैं, उसके बाद सारी पूजा विधि शुरू होती है। तैयारी हो जाती है, लेकिन पूजा विधि नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक एक दीपक ना जल जाए। हाँ, जैसे कि हमारा मंदिर यहाँ सामने में ही है, बगल में ही है, तो गणेश जी की मूर्ति और पूरे सभी देवी देवता ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि इस चौकी के ऊपर हम गणेश जी को मंदिर से नहीं उठा के यहाँ ला रहे, इसीलिए कहते हैं एक सुपारी के रूप में जब आप सुपारी को बैठा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो वो गणेश जी का ही रूप मान के, सुपारी को गणेश जी का रूप मानकर, ठीक है, हमने उन्हें वही चावल का आसन दिया है और सुपारी रख दी है। इनको हम गणेश जी मानकर यहाँ पे इनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर हमारा सामने ही है और गणेश जी विराजमान है वहाँ पे। लेकिन इस चौकी में भी बिना कहते हैं कि गणेश जी की पूजा की कोई पूजा विधि नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हमने ये सुपारी के रूप में गणेश जी को सामने विराजित कर दिया है और कलश है पीछे और भगवान है। और हमारे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज को कभी भी कोई पूजा होती है तो आपके गुरु वहाँ जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब पूजा में कोई भी गलती भूल चूक हो जाती है तो हमारे गुरु की कृपा से हमें उसका कोई दोष नहीं लगता। तो इसीलिए जब जो भी आपके गुरु हैं, कोई भी पूजा हो तो अपने गुरु को सबसे पहले उनको स्थान दें, क्योंकि उनकी कृपा से पूजा बहुत ही, कोई भी पूजा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण भी होता है और उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। और हमारे द्वारा कोई भी भूल चूक होती है तो हमारे सदगुरु, हमारे भगवान से हमें क्षमा तुरंत दिला देते हैं हमारे गुरु। इसलिए अपने गुरु की प्रथम पूजा करनी चाहिए और उसके बाद आगे के फिर मैं नियम बताती हूँ। तो आपके भी जो गुरु हों उनकी स्थापना जरूर हर पूजा पर्व में सबसे पहले करें। तो अब मैं ये साक्षी दीपक जला रही हूँ। तो जब आप एक साक्षी दीपक जैसे कि आपने जला दिया, अब हम पूजा की पूरी विधि शुरू करेंगे। तो जैसा कि अभी मैं रामायण, जो रामचरितमानस और जो रामायण का पाठ होगा उसको मैं अभी ही उनकी चौकी स्थापित कर दे रही हूँ। और जो कलश जो बैठेगा नवरात्रि का, क्योंकि उसका मुहूर्त 6:30 बजे के बाद का, हाँ सुबह 6:30 बजे का बाद का है और अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी 2.5 घंटे का समय है। तो मैं पूजा अपने राम जी की जो पूजा है और अपना जो दिनचर्या में जो पूजा होती है वो सब मैं अभी कर लूँगी और 6:30 बजे फिर कलश स्थापना नवरात्रि नवदुर्गा माता की होगी। तो अभी इसमें मैंने पत्ते तो लगा दिए हैं और अब इसमें जो चीज़ें डालेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक कमलगट्टा, सिक्का, हल्दी और सुपारी, ठीक है। तो अभी हमारे पास 4 चीज़ें हो गई हैं और कुमकुम जाएगा, चावल जाएंगे, तो इस तरह से कुछ चीज़ें जाएंगी। तो ये सब हम इस पे कलश में डाल देंगे और ये सब चीज़ें जैसा कि बताया कि एक साक्षी जोत जला लेने के बाद ही आप सारी पूजा की विधि शुरू करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसमें रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर कलश स्थापना होगी। कलश जो होता है हमेशा दिशाओं को देखकर किया जाता है। तो जैसे जिनको नहीं दिशाओं का पता है कि जैसे उत्तर की तरफ हो, मतलब दक्षिण के मुख करके नहीं होना चाहिए, इस तरह से मतलब माना जाता है कि कोई भी गलत दिशा पे ना हो। तो जिनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता सही तरीके से, तो उनको ऐसे करके ना रख के, ये जो नारियल का जो ये मुख है ना, ये इसको आप इसको खड़ा करके रख दीजिए, इससे फिर कोई दोष नहीं बनता। तो ये जो मुख होगा इसको हम इस कलश में इस तरह से स्थापित कर देंगे। तो जैसे कि हमने आचमन कर लिया। अब उसके बाद जैसे कि हम अब भगवान की पूजा शुरू कर रहे हैं, तो ये गंगा जल है। तो गंगा जल से सर्वप्रथम गणेश जी के ऊपर हम गंगा जल अर्पण करते हैं, फिर अपने सदगुरु भगवान पे, फिर प्रभु श्री राम, माता सीता और उन पे स्नान का भाव देते हुए हम जल का अर्पण करते हैं और इसी तरह कलश पे, देवता पे भी अर्पण करते हैं। फिर हमारे पास अक्षत हैं, चावल हैं, फिर हम ये चावल अर्पण करेंगे
अक्षत अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, टीका जो भी है आपके पास वो सब कुछ अर्पण करते हैं गणेश जी को। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं को और कलश पे भी हल्दी कुमकुम सब चढ़ाया जाएगा। जो भी है पूजा विधि वो सब कलश के में भी हम करेंगे। इसके बाद गणेश जी को लाल फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो इसीलिए गणेश जी के ऊपर हम ये अड़हुल का फूल, दुर्वा घास ये सब चढ़ाएंगे। चाहे तो हम गणेश जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रतिमा ही रखनी चाहिए, लेकिन हमारा ने बताया हमारा मंदिर एकदम सामने और गणेश जी वहाँ पे विराजित हैं, तो हम उन इसी वजह से इस तरह से कर रहे हैं। ओम श्री साईं। फिर आप सभी को फूल चढ़ा देंगे। और ये लाल चुन्नी है, ये मैं माता सीता को अर्पण करूंगी, जो मैं अभी यहाँ पे जैसे कि हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो हाथ में ये इस तरह का मतलब कुश आता है, इसको पवित्री बोलते हैं। तो इसी में से एक टुकड़ा जैसे कि तोड़ के जल में भिगो लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये बहुत सूखा होता है फिर हाथ में टूटने लगता है, तो ये पहनना जरूर चाहिए। कहते हैं कि इसको पहन लेने से, हाँ, इसको बना के अनामिका उंगली में पहन लेना चाहिए। इसको पहनने से कोई दोष नहीं लगता पूजा में, ये भी एक है। तो इसको तो हम अभी पहनेंगे। राइट हैंड में ना? हाँ, राइट हैंड में जिस हाथ से पूजा करनी होती है ना, उसी हाथ में राइट हैंड में इसको पहन लेते हैं। इसको पहनने के बाद फिर हम 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, इसको मुख में लिया ऐसे करके, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्ण। और इसके बाद इससे हाथ धो लेते हैं और साथ में एक टॉवल रख के उसको हाथ पोंछ लेते हैं। अब इसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। अब हमारे पास में रामचरितमानस है, इनके लिए भी, हाँ, इनके लिए भी हमें लाल आसन पहले बिछा दिया है और फिर ये ऊपर में श्री रामचरित जी है ना, उनके ऊपर रख दिया है। और अब ये पवित्र, इसे पवित्री कहते हैं ना, जो हमने हाथ में पहना। हाँ, इसे पवित्र कहते हैं। सब श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ये हमारे पास जो जल है, गंगा जल जो भी आपके पास है, इससे श्री रामचरितमानस का स्नान कराते हैं। इनका स्नान कराया फिर पूछ देते, स्नान करके फिर अक्षत्र रोली से तिलक किया श्री रामचरितमानस जी का, और फिर इन्हें पुष्प अर्पण हम करते हैं। और इसके बाद गणेश जी का हमने पूजा कर ही लिया, हनुमान जी का आवाहन करते हैं कि वो विराजे, क्योंकि कहते हैं कि श्री हनुमान जी को तो राम जी का नाम, और जब राम कथा हो तो वो तो सबसे पहले विराजते हैं। तो हम श्री हनुमान जी का आवाहन करते हैं कि वो विराजे। और श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। नानालकादीप्तं दधूर्जटानन्दनं रामचन्द्रं श्रीरामचन्द्र ध्यान करते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये गाइस हमने श्री राधा रानी जी का ये वस्त्र बनाया है, राइट। वस्त्र ऑलमोस्ट बन ही चुका था, तो सोचा था आप सबके साथ भी शेयर करूं। सो ये श्री राधा रानी जी का वस्त्र है। अभी तो रात के 12 बज रहे हैं और ये उनकी चुनरी, सो अभी तो ट्राई नहीं करवा सकते, ना ही पहना सकते हैं। अभी तो श्री राधा रानी जी का शयन का समय हो गया है। और वस्त्र, और मतलब मैं ऐसा बिलीव रखती हूँ, और मैंने एक वीडियो भी देखा था, है ना, जिसमें जो वस्त्र पोशाक जो बनाते हैं मार्केट से,
उसमें कुछ लोग ना साफ सफाई का या किसी भी प्रकार का ना ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते, साथ ही साथ कपड़ों पे है ना पैर रख देना, और इस तरीके से मतलब उनको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसीलिए ये प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा तो लोग भी प्रेफर करते हैं। आपसे भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल श्री राधा रानी है तो आप कोशिश किया करिए कि जो भी वस्त्र आप बाहर से लेकर आते हो, उस वस्त्र को एक बार, जो भी पोशाक आप लेकर आ रहे हैं श्री राधा रानी जी की, बांके बिहारी जी की, उसको एक बार आप ना वॉश कर ले, उसके बाद ही है ना पहनाएं। और सागर ऐसा नहीं, मतलब अगर है ना, या फिर आप कोशिश करें कि आप खुद ही घर में पोशाक बनाएं, क्योंकि आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आप दिल से बनाएंगे, और आप हर एक चीज़ को कहते हैं ना प्यार से बनाएंगे। और हम और आप होते कौन है बनाने वाले, असल मायने में तो परमात्मा बनाते हैं, है ना। वो हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र ही है। सो बस वही, ये माता रानी की चुनरी और ये है पोशाक। जय श्री कृष्ण। सो ये हो गया है, ये अभी राधा रानी का बन चुका है। अभी बांके बिहारी का और माँ लक्ष्मी का पोशाक बनाना बाकी है। देखिए ये है पोशाक, काफी ज्यादा शाइन कर रहा है, होपफुली आपको विजिबल होगा साइड। सो ये है पोशाक, और इसके साथ एक पिंक कलर का है, जैसे ये मैं एक छोटा टुकड़ा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये अस्तर के साथ, हाँ विजिबल ही नहीं है या, सो अस्तर के साथ। तो ये था आज का व्लॉग। सो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर।